तो अभी के टाइम में हमें हर दिन कोई ना कोई ऐसी फिल्म देखने को मिल ही जाता है जिसमें से कुछ फिल्में रिमेक होती है, तो कुछ फिल्मों की स्टोरी को तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, जिससे इन फिल्मों को लोगों की तरफ से उतना प्यार नहीं मिलता है, जिससे ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फिल्मों को देखने वाले हैं जिसके कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन को ऑडियंस की तरफ से जो कि काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिससे इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दिया था, वो भी कलेक्शन के मामले में, जिसके कारण इन फिल्मों ने लोगों के दिल और दिमाग में अपना एक अलग ही जगह बना लिया है। और इसमें कुछ ऐसे फिल्म है जिसका जो कि हर कोई फैन है, तो वो कौन कौन सी फिल्म है आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी लिस्ट का जो पहला फिल्म है वो है कल की 289880 और यहाँ फिल्म जो कि हमें 2024 में देखने को मिला था। इस फिल्म के लीड में हमें प्रभास, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन सर देखने को मिले थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जो कि अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे थे और कमल हसन सर जो कि इस फिल्म के अंदर एक विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो देखने में काफी खतरनाक लेवल का है। और इस फिल्म के अंदर हमें बहुत ज्यादा यूनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है। ये फिल्म जो कि भगवान विष्णु के कल के अवतार पर बेस्ड है। फिल्म के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जब पाप हद से ज्यादा बढ़ जाता है और चरम सीमा पर पहुंच जाता है और हर तरफ जो कि अंधकार ही अंधकार हो जाता है, तो कैसे इस अंधकार को हटाने के लिए भगवान विष्णु जो कि कल के अवतार के साथ धरती पर आते हैं और भगवान विष्णु के कल के अवतार को जो कि दीपिका पादुकोण के जरिए धरती पर आने वाले हैं। और इस फिल्म के शुरू ने लोगों ने जो कि प्रभास के किरदार को एक बोरिंग कैरेक्टर समझा था, लेकिन जब एंड में लोगों को पता चला कि प्रभास कोई और नहीं बल्कि कर्ण का अवतार है और प्रभास के इस कर्ण वाले सीन को देखकर लोग जो कि पागल हो चुके थे और उसमें से मैं भी एक हूँ, जिससे इस फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। और इसी यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से कल की मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस पर 1180 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके दिखाया था और अब इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए लोग जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वैसे आपको कल की मूवी कैसा लगा था और क्या आप कल की 2 को देखने के लिए बेहतर एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट में जरूर से बताना। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जो फिल्म है वो है पुष्पा और पुष्पा 2021 में आई अल्लू अर्जुन की एक मच अवेटेड फिल्म थी। इसके लीड में हमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना देखने को मिले थे। इस फिल्म का डायरेक्शन जो कि डायरेक्टर सुकुमार ने किया था और वही इस फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन जो कि पुष्पा के किरदार में नजर आए थे। जहाँ अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पा जो कि इस फिल्म के अंदर बहुत ही गरीब होता है, लेकिन एटीट्यूड जो कि पूरा 100% रहता है और इसी एटीट्यूड के कारण पुष्पा को जो कि हर काम से निकाला जाता है। फिर उसके बाद पुष्पा लाल चंदन के पेड़ की कटाई करने का काम करता है और यही से शुरू होता है पुष्पा का जर्नी, जहाँ पुष्पा एक आम आदमी से 5% के हिस्से का मालिक बनता है। उसके बाद शुरू होता है एक आम आदमी से एक सिंडिकेट बनने का सफर और फिर कई सारे कांड में करने के बाद आखिरकार पुष्पा जो कि सिंडिकेट बन ही जाता है। और पुष्पा मूवी के कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और उसके बाद 2024 में हमें इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिला है, जिसमें पुष्पा एक सिंडिकेट नहीं बल्कि एक पावरफुल इंसान भी बन चुका है, जिसके सामने हर कोई झुकने लगता है, चाहे वो पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो। और दूसरे पार्ट की स्टोरी कुछ इस तरह है जिसमें पुष्पा अपनी पत्नी के लिए सीएम को ही चेंज कर देता है और वही नहीं, इस फिल्म में हमें ये भी दिखाया गया है पुष्पा अब नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बन चुका है, जिसमें वो लाल चंदन को जापान जैसे और भी कई देशों में भेजता है। और पुष्पा के इन दोनों ही पार्टों को लोगों की तरफ से बहुत ही क्रेजी रिस्पांस मिला है। यहाँ इसके पहले पार्ट ने 390 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वही सेकंड पार्ट ने 1800 से ज्यादा का कलेक्शन करके पूरे इंडियन सिनेमा को हिलाकर रख दिया है। और इसी यूनिक कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन की वजह से इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा में अपना एक अलग ही ऑरा बना लिया है और अब ऑडियंस को पुष्पा के तीसरे पार्ट यानी कि पुष्पा द रैम्पेज का बेहद ज्यादा इंतजार है। तो वैसे आपको पुष्पा के दोनों पार्टों में से कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा था, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और पुष्पा द रैम्पेज को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, ये भी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो फिल्म है वो है केजीएफ और केजीएफ रॉकिंग स्टार यश की एक गैंगस्टर मास एक्शन फिल्म थी, जो हमें 2018 में देखने को मिला था। और इस फिल्म का डायरेक्शन जो कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया था और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह है, इसमें एक लड़का अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया को जीतने निकल जाता है और अपनी माँ से वादा करता है कि वो एक दिन पूरी दुनिया का सोना लाएगा और इसी काम को करने के लिए वो अकेला निकल पड़ता है। पहले वो बॉम्बे जाता है, वहाँ जाके छोटे मोटे गुंडागर्दी और छोटा मोटा काम करता है और इसी काम को करते करते वो एक गैंगस्टर बन जाता है, जिसे रॉकी भाई के नाम से हर कोई जानता है। फिर एक दिन रॉकी भाई केजीएफ जहाँ पहुंचता है, जहाँ पे जमीन को खोद कर सोना निकाला जाता है। यहाँ पहुंचकर रॉकी भाई वहाँ के सबसे बड़े विलन गरुड़ा को मारकर वहाँ के लोगों का मसीहा बन जाता है। इस फिल्म को लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिससे इस फिल्म के सेकंड पार्ट को 2022 में रिलीज किया गया और उसके अंदर रॉकी भाई केजीएफ का किंग बन जाता है और पूरे केजीएफ पर राज करने लगता है। फिर इसके अंदर में संजय दत्त दिखाई देते हैं जो केजीएफ का पुराना रखवाला होता है, जो गरुड़ा के मरने के बाद और रॉकी भाई के आने के बाद वापस आ जाता है और इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लेवल का फाइट होता है। इसके बाद रॉकी भाई अपना सारा सोना लेकर एक शिप में निकल पड़ता है, जहाँ पे ओशन आर्मियों के जरिए उन्हें मार गिराया जाता है और यहीं पे इस मूवी का एंड होता है। और फिर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमें केजीएफ चैप्टर 3 भी देखने को मिलेगा, जिसमें स्टोरी और भी खतरनाक लेवल का होने वाला है। इस फिल्म की यूनिक कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन की वजह से इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, जिससे इसके पहले पार्ट ने 250 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसके सेकंड पार्ट ने 1250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया था। और अभी के टाइम में रॉकी भाई का एक अलग ही फैन बेस बन चुका है और अभी से लोग जो कि केजीएफ चैप्टर 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वैसे केजीएफ चैप्टर 3 को देखने के लिए कितना ज्यादा वेट कर रहे हो, मैं नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और उसके बाद हमारे लिस्ट का जो फोर्थ फिल्म है वो है सालार सीज़फायर और सालार 2023 में आई प्रभास की एक गैंगस्टर मास एक्शन फिल्म थी, जिसे डायरेक्टर प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था और इसके लीड
कास्ट में हमें प्रभास, पृथ्वीराज और भी कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिले थे। इस फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन की वजह से इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह है। इस फिल्म में हमें एक साम्राज्य को दिखाया जाता है जिसका नाम खानसार होता है। और इसी साम्राज्य में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ एक राजघराने का होता है जिसे पृथ्वीराज ने प्ले किया है, और दूसरा छोटे जाति का होता है जो कि प्रभास है। प्रभास यानी कि देवा बचपन में अपने दोस्त को ये वादा करता है कि वो उसे हर मुश्किल में साथ देगा। फिर क्या होता है, पूरा खानसार पृथ्वीराज के खिलाफ हो जाता है। खानसार में जो कि सीज़फायर ऐलान हो जाता है, और उस सभा में जितने भी लोग होते हैं वो अपनी अपनी सेना को इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन पृथ्वीराज कोई भी सेना को नहीं बुलाता है, बल्कि वो सिर्फ प्रभास यानी कि देवा को लेने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि देवा अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। और पृथ्वीराज को यहाँ पूरा भरोसा होता है कि देवा उसे मना नहीं करेगा। इसके बाद पृथ्वीराज प्रभास को खानसार लेके आता है, और खानसार आने के बाद देवा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और खून खराबा करना चालू कर देता है। और फिर मूवी के एंड में यहाँ सबको पता चलता है कि प्रभास यानी कि देवा कोई और नहीं बल्कि शौर्यंगा है। इसी के साथ साथ मूवी यहीं पे एंड जाता है और लोगों को एक ऐसे जगह पे फंसा के चला जाता है जिसे लोग साला 2 को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसके सेकंड पार्ट में हमें प्रभास और पृथ्वीराज के बीच फेस अप देखने को मिलने वाला है। और पहले पार्ट से भी ज्यादा सेकंड पार्ट की स्टोरी पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हमें प्रभास पहले से भी खतरनाक लुक में नजर आने वाले हैं। इसे देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस फिल्म के बेहतरीन कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन की वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 618 करोड़ का शानदार कलेक्शन करके दिखाया था, जिससे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा। तो आप कितने एक्साइटेड हो साला 2 को देखने के लिए हमें नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और उसके बाद 5 नंबर पे जो फिल्म है वो है क्रिश। क्रिश फ्रेंचाइजी की तरफ से हमें अब तक 3 मूवी देखने को मिल चुका है, और इन तीनों ही मूवी में हमें जो कि लीड में ऋतिक रोशन देखने को मिले थे। और वही इस फिल्म के डायरेक्शन जो कि ऋतिक रोशन के पिता यानी कि राकेश रोशन ने किया था। तो इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। क्रिश फ्रेंचाइजी के पहले पार्ट कोई मिल गया से शुरू होता है, और इसके अंदर हमें ऋतिक रोशन और प्रीति जो कि लीड रोल में दिखाई देते हैं। जहाँ इस फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन एक छोटे बच्चे का किरदार प्ले करते हैं, जिसमें उसका शरीर तो बड़ा होता है लेकिन दिमाग जो छोटे बच्चों की तरह होता है, जिसकी वजह से हर कोई जो उसका मजाक उड़ाता है। और फिर एक दिन ऋतिक रोशन यानी कि रोहित को एक ऐसा एलियन मिलता है, जिसके बाद रोहित जो कि बिल्कुल ही सही हो जाता है, जिसे वो सभी उसे जादू करके बुलाता है। और जब जादू वापस अपने ग्रह चले जाता है, फिर से रोहित पहले जैसा हो जाता है, लेकिन दिमाग जो कि पहले से ज्यादा तेज हो जाता है, जिससे इसके दूसरे पार्ट यानी कि क्रिश में रोहित एक ऐसा मशीन बनाता है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है। क्रिश मूवी में रोहित के बच्चे को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ही रोहित की तरह दिखता है, जिसका नाम कृष्णा होता है। जब कृष्णा को ये पता चलता है कि उसका पिता जिंदा है, तो वह उनको वापस अपने घर वापस लेके आते हैं। तीसरे पार्ट में हमें ये दिखाया जाता है एक वायरस पूरे शहर में फैल जाता है और धीरे धीरे करके लोग मरने लगते हैं। और इस वायरस को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि काल होता है, जो इस फिल्म का मेन विलन है। और काल के पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जानवरों के डीएनए से बनाया गया है, जो बहुत ही खतरनाक है। और इस फिल्म में रोहित जो कि मारा जाता है, जिससे क्रिश यानी कि कृष्णा जो कि काल को भी मार देता है। तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट और कहानी यूनिक इसलिए है क्योंकि हमें इंडियन सिनेमा में अभी तक ऐसा कोई भी सुपर हीरो फिल्म देखने को नहीं मिला है जिसको किसी एलियन ने पावर दिया हो। जिससे इस फिल्म का कॉन्सेप्ट और कहानी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, जिससे इस फिल्म ने उस टाइम यानी कि 2013 में 393 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके दिखाया था। जिससे अब इस फिल्म का 4th इंस्टॉलमेंट भी आने वाला है जो क्रिश 4 होने वाला है। तो अब क्रिश फ्रेंचाइजी के 4th इंस्टॉलमेंट को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और ये भी सुनने में आ रहा है कि क्रिश 4 का डायरेक्शन जो कि राकेश रोशन नहीं बल्कि ऋतिक रोशन खुद करने वाले हैं। तो देखते हैं ऋतिक रोशन के डायरेक्शन में बनने वाली क्रिश 4 कितना ज्यादा भौकाल मचाती है। और इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और उसके बाद 6ठे नंबर पे जो फिल्म है वो है हनुमान। और हनुमान साउथ इंडियन की तरफ से आने वाली एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी, जिसके लीड में हमें तेज सज्जा दिखाई दिए थे। और इस फिल्म का डायरेक्शन जो कि प्रशांत वर्मा ने किया था। और इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है, इसमें हमें भगवान हनुमान जी की शक्ति को दिखाया जाता है। जहाँ मूवी में हमें दिखाया गया है कि भगवान हनुमान जी के बॉडी से एक खून का बूंद नीचे समुद्र में गिर जाता है और एक क्रिस्टल में बदल जाता है। फिर ये पत्थर तेज सज्जा यानी कि हनुमंत को मिलता है, जिससे हनुमंत बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन इस फिल्म के मेन विलन जो कि बचपन से एक सुपर हीरो बनने की ख्वाहिश रखता है, जिससे वो शक्तिशाली पत्थर को ढूंढने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि वो शक्तिशाली पत्थर हनुमंत के पास है, तो वह उस गांव में आ जाते हैं और कुछ भी करके वो हनुमान से वो पत्थर लेना चाहता है। इस फिल्म के एंड में हमें ये भी देखने को मिला है कि भगवान हनुमान जो कि जाग चुके हैं और उनके जागने से पाताल लोक के असुर भी जाग चुके हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें हनुमान का सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा। और इस मूवी के इसी यूनिक कॉन्सेप्ट और अच्छी स्टोरी लाइन की वजह से इस फिल्म में 40 करोड़ के बजट में बनकर 350 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके दिखाया था। और अब जो कि इसके दूसरे पार्ट यानी कि जय हनुमान का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो आपको ये मूवी कितना अच्छा लगा था और आपको इसके दूसरे पार्ट का कितना ज्यादा बेसब्री से इंतजार है, हमें नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और उसके बाद 7 नंबर पे जो फिल्म है वो है पीके। और पीके बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसके लीड में हमें आमिर खान देखने को मिले थे। और इस फिल्म का डायरेक्शन जो कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने किया था, जहाँ इस फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। तो फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है, इसके अंदर में एक ऐसे एलियन को दिखाया जाता है जो गलती से धरती पर आ जाता है और उसका एक यंत्र खो जाता है जिससे वो रिमोट कहता है। फिर पीके अपने रिमोट को ढूंढते ढूंढते शहर आ जाता है और हर रिलीजन के भगवान के पास जाते हैं, जहाँ वो हिंदू के मंदिरों में जाते हैं, मुसलमानों के मस्जिदों में जाते हैं, सिखों के गुरुद्वारों में जाते हैं और ईसाइयों के चर्च में भी जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। फिर पीके को यहाँ पता चलता है कि इस दुनिया में यानी कि पृथ्वी पर भगवान को लेकर अंधविश्वास भरा है। इसके बाद पीके लोगों की आंखों को खोलने की कोशिश करता है। इसी टॉपिक को लेकर फिल्म को दिखाया जाता है और फिर आखिरकार एंड में पीके को अपना रिमोट मिल ही जाता है। उसके बाद पीके अपने घर वापस चला जाता है और फिर एंड में हमें रणवीर कपूर का कैमियो भी देखने को मिलता है, जो एक हिंट था जो पीके 2 आने वाला है, जिससे लोग आज भी पीके 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के अंदर आमिर खान की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म के कॉन्सेप्ट और स्टोरी
स्टोरी को लोगों ने जो कि काफी ज्यादा प्यार किया था, जिससे इस फिल्म ने 2014 में 780 करोड़ का शानदार कलेक्शन करके दिखाया था। तो आपको पीके 2 मूवी कैसा लगा था नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और उसके बाद नंबर 8 पे जो फिल्म है वो है बजरंगी भाईजान। और यहाँ बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक कॉमेडी इमोशनल ड्रामा फिल्म थी, जिसके लीड रोल में हमें सलमान खान देखने को मिले थे। तो वही इस फिल्म का डायरेक्शन जो कि डायरेक्टर कबीर खान ने किया था। इस फिल्म के कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन को इतना ज्यादा पसंद किया गया था, इस फिल्म ने 70 करोड़ के बजट में बनकर 918 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके दिखाया था। जहाँ इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है, हमें एक पाकिस्तानी छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो हिंदुस्तान में आकर कहीं खो जाता है। और मेन बात यहाँ है कि उस लड़की को कुछ भी बोलना भी नहीं आता है। फिर ये लड़की सलमान खान यानी कि बजरंगी को मिलता है, जो भगवान हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा भक्त होता है। और फिर बजरंगी उस लड़की को यानी कि मुन्नी को पाकिस्तान पहुंचाने का सोचता है। उसके बाद बजरंगी मुन्नी को लेकर इंडिया से पाकिस्तान जाता है, वो भी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से चोरी छुप के जाता है। जिसके बाद पाकिस्तान की पुलिस उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार बजरंगी मुन्नी को अपने परिवार से मिला ही देता है और फिर बजरंगी को इंडिया वापस भेज देते हैं। तो इसी के साथ साथ यहीं पे इस फिल्म की एंडिंग होती है। और इस फिल्म के कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन को लोगों की तरफ से इतना ज्यादा पसंद किया गया था, इस फिल्म ने 75 करोड़ के बजट में बनकर 918 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके दिखाया था, जिससे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। तो आपको ये फिल्म कितना ज्यादा अच्छा लगा था नीचे कमेंट में जरूर से बताना। उसके बाद 10वें नंबर पे जो फिल्म है वो है दंगल। और यहाँ बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म थी, जिसके लीड में हमें आमिर खान देखने को मिले थे। और इस फिल्म का डायरेक्शन जो कि नितेश तिवारी ने किया था। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि आमिर खान हमेशा से एक बेटे की चाह रखता है, जो उनके लिए कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत के ला सके, लेकिन उनको बेटा नहीं होता है, जिससे वो अपनी बेटी गीता और बबीता को कुश्ती के अखाड़े पर उतार देती है, क्योंकि उनका मानना था कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, चाहे वो बेटा लाए या फिर बेटी। तो आमिर खान यानी कि महावीर फोगाट को ये काम करते हुए देखकर लोगों की तरफ से बहुत ही कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता और अपनी बेटी को ओलंपिक के लिए तैयार करता है। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन महावीर फोगाट की बेटी यानी कि गीता और बबीता ओलंपिक के लिए चली जाती है। और आखिरकार महावीर फोगाट का सपना पूरा हो ही जाता है और उन्हें गोल्ड मेडल मिल ही जाता है, जिससे यहाँ सबको पता चलता है कि सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी गोल्ड मेडल ला सकती है। और यहीं पे इस फिल्म की एंडिंग होती है। और इसी कॉन्सेप्ट और यूनिक स्टोरी लाइन की वजह से दंगल मूवी ने इंडियन सिनेमा में एक अलग ही लेवल का रिकॉर्ड बना दिया है, जिसने वर्ल्ड वाइड 2200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके दिखाया था, जिससे ये फिल्म बन गया इंडिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म। इसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने छू भी नहीं पाया, तोड़ना तो दूर की बात है। तो वैसे आपको यहाँ फिल्म कैसा लगा था नीचे कमेंट में जरूर से बताना। तो यही थी कुछ ऐसी फिल्में जिनकी कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन को लोगों की तरफ से काफी ज्यादा पसंद किया गया था। तो आपको इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म का स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा था नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।